as being clinical psychology student, as being psychology student, as being religious student, हम तो ये दिन रात पढ़ते हैं रिसर्च हमें, क्योंकि अपने नॉलेज को अप टू डेट रखना होता है, तो हम तो ये हमेशा पढ़े होते हैं कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के जितने भी इफेक्टिव्स हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल होती है। आपको सुसाइड लोग करते हुए नज़र आएंगे, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, बाज़ दफ़ा मर्द भी इसमें शामिल होते हैं। हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जिसमें जो वर्बली अब्यूसिव जो मेल पार्टनर है वो इस हद तक पहुंच जाता है कि औरत को भी मार देता है, बच्चों को भी मार देता है, खुद को भी ख़त्म कर लेता है। पता नहीं नबीहा साहिबा को कहाँ से गालियों में प्यार नज़र आ गया है। अगर कोई बाप अपनी औलाद को दिन रात पीट रहा है तो क्या वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है, या आप उसे कहें कि भाई ये तो शादी में ये आपने डिफरेंस क्यों रखा हुआ है कि अगर शोहर गालियाँ निकाल रहा है तो वो आपसे प्यार करता है। जो प्यार की ज़ुबान है वो हमेशा रिस्पेक्ट से होती है। वो शख्स हमेशा आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेगा, वो शख्स आपको पर्सनल स्पेस देगा, वो शख्स आपको जो आपकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो ना सिर्फ खुद देगा बल्कि जितने भी आपसे मुतल्लिका उससे मुतल्लिका लोग हैं उनसे वो डिमांड भी करेगा। तो अभी तक किसी ने भी नबीहा साहिबा से ये सवाल नहीं पूछा है, लेकिन ये मेरा सवाल है। वीडियो अगर उनके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि वो बातें तो उन्हें ज़ुबान ज़्यादा चलानी आती है, वो बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं, वो बातें करती हैं जो कि उनकी मेल फॉलोइंग को अच्छी लगती हैं। ख़वातीन की तो वो ज़्यादातर मुखालिफी नज़र आ रही होती हैं। उन्हें लगता है कि जो औरत ज़ुबान चलाती है तो उसको शोहर ने मारा है तो उसकी ज़ुबान की वजह से मारा है। इंतहाई एक गलत इमेज क्रिएट करी है वो, अगर वो साइकोलॉजिस्ट हैं। आई एम श्योर कि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अगर वो साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो अपने पेशे के वक़ार की भी धज्जियाँ उड़ा रही हैं और ख़वातीन के इज्तिमाई वक़ार की भी वो धज्जियाँ उड़ाती आपको नज़र आएंगी। और जितने भी गालियाँ देने वाले लोग हैं, गालियाँ एक साइन है कंट्रोल करने का उस मर्द की पर्सनल इनसिक्योरिटी का, क्योंकि उसको लगता है कि मैं गालियों से इन ख़वातीन और बच्चों पे हावी हो जाऊंगा और मैं इनको कंट्रोल करूंगा और उन पे अपनी हुकूमत करता रहूँगा। तो जो मेरे अंदर का अधूरा जो नामर्द है और मुझे पता है कि मैं एक मुकम्मल मर्द नहीं हूँ, वो अपने आप को पूरा ख्याल करेगा, क्योंकि वो गालियाँ दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है एक कमज़ोर औरत को और उससे रिलेटेड बच्चों को। और सबसे बड़ी बात, गालियाँ देना प्यार की नहीं, एक बड़ी मेंटल इलनेस की निशानी है। अगर आप भी इस किस्म की कभी आदत में मुब्तला हैं, अगर आप भी मेंटल इलनेस का शिकार हैं तो बात कीजिए। आपके पास जितने भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स उन्हें यहाँ पे कहा जाता है, बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। अगर आप इन चीज़ों से गुजर रही हैं तो आप हमसे बात कीजिए, क्योंकि बात करने से जो ट्रॉमा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और आपको अपनी लाइफ को फर्दर प्लान करने का मौका मिलता है। आपको जो थेरेपिस्ट है वो आपको एक रास्ते पे डाल देता है, आपको बता देता है कि ये बंद गली के पीछे एक खुला वाज़े रोड है जहाँ से चल के आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप पोर्न एडिक्शन का शिकार हैं, अगर आपको लगता है कि आप सुसाइडल हैं, अगर आपको लगता है कि आपके मसाइल का कोई हल नहीं है, आप मैरिटली डिस्टर्ब हैं, आपकी वाइफ से नहीं बनती, वाइफ की हस्बैंड से नहीं बनती, तो हमसे रब्ता कीजिए। वी आर जस्ट एन ईमेल अवे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मेरी टीम है वो मेरा ईमेल यहाँ पे चला देगी, या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे पेज पे कमेंट कर सकते हैं। आपको हेल्प की ज़रूरत है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आप पागल हैं, आपका ज़हनी इलाज हो रहा है। तो थेरेपी ऐसे ही है जैसे आप सारे दिन की अपने दुनियावी धंधों के बाद जब आप इबादत कर रहे होते हैं, वो एक किस्म की आपकी स्पिरिचुअल थेरेपी हो रही होती है। आप ख़ुद को उन धंधों से दूर करके खुदा के नज़दीक कर रहे होते हैं, ये एक स्पिरिचुअल थेरेपी है। तो इसीलिए आपकी इमोशनल थेरेपी भी इतनी ही लाजमी है, आपकी फ़िज़िकल थेरेपी भी लाजमी है जैसे आपकी फ़िज़िकल थेरेपी लाजमी है। तो बात कीजिए, बात करने से बात बनती है। अल्लाह हाफ़िज़।